जैसे ही मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करी है, वैसे ही बीजेपी आरएसएस के मुंह पे ताला लग गया। ना ही तो वे गौ भगत दिख रहे, ना ही वे बजरंग दल वाले दिख रहे। जो गाय को माता बताते थे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। धरती पाट के एकदम से समा गए चूहों की तरह। और एक नया रूल लेके आई है बंगाल सरकार। बंगाल सरकार ने कहा है 14 साल से ऊपर की जो गाय होगी उसको आप काट सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोचने का विषय यह है, यानी कि 14 साल से कम उम्र की जो गाय होगी वो तो हमारी माता है। और जब गाय माता ही होगी, माता को क्या वर्द उम्र में आप काट लोगे? बूढ़ी होने के बाद मां को बेच दोगे, काट लोगे, खा लोगे। गजब सरकार है, गजब लॉलीपॉप देती है। बड़ी चीज ये है, आप लोगों के सामने बता देता हूं, जो हमारे को मेवाती मेवाती बोलते थे, हर एक मुसलमान आवाज उठा रहा है इस टाइम पे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। दुख इस बात का है, लेकिन सिर्फ मुसलमान उठा रहा है आवाज। हिंदू कहां चले गए भाई? जिनकी माएं थी गाय को जो माएं मानते वो तो दिखाई ही नहीं दे रहे। अब इसके बाद अगली चीज, भारत पूछता है 14 साल के बाद क्या गायें काट सकते हैं? जवाब दो इस बात का। एक जो मेवाती मेवाती हमें बुलाते थे उनको आज जवाब देता हूं। मेवात के अंदर गांव है अपना, एक गांव का नाम है सिगार गांव के अंदर रूल बनाया है। वहां की पंचायत ने जो भी गौ हत्या करेगा उस पे 51,000 रुपए जुर्माना गांव की पंचायत की तरफ से रहेगा। यह है मेवाती। क्या किसी हिंदुओं के गांव ने भी रूल बनाया है? मेवाती हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या कहीं हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया है? हिंदुओं ने किया है बंगाल में। हिंदू ये कह रहे हैं हमारी गायें खरीदो, हमारी गायें खरीदो वरना हम मर जाएंगे। ये कैसा दोगलापन है, समझ में ही नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ी जो बात है, मेरा जो मानना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के जो तमाम मुस्लिम हैं, ईद का त्योहार आने वाला है 28 तारीख को। जब ईद की आप नमाज अदा करो मस्जिद के अंदर से, हाथ जोड़ के हरस शिकारा विनती करता हूं मैं कि सभी के हाथ में पोस्टर और बैनर होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जब तमाम मुस्लिम ये आवाज उठाएंगे ईद वाले दिन, वो आवाज संपूर्ण हिंदुस्तान बैठ के देखेगा और उसके बाद पता लग जाएगा इसलिए तुम्हें गाय के ऊपर राजनीति होती क्यों है। अब गाय के लिए अगर सरकार से मेरी विनती है, रूल बनाने हैं तो ऐसे बनाओ, जो गाय को काटेगा उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो गाय को काटने के लिए बेचेगा उस पे भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो गाय को दूध पी के जब वो दूध देना बंद कर देती उसको लात मार के छोड़ देगा, उस पे भी सेम मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी गौशालाएं हैं सभी गौशालाओं की जांच हो। जो गौशालाएं सरकार से फायदा उठा रही हैं, गाय के नाम पर चंदा खान लग रही हैं, हर एक गौशाला की जांच हो। जो हकीकत में काम कर रही है उन गौशालाओं को तो छोड़ दो। उनसे अलग जितना भी गाय के नाम पे कमा के खा रहे हैं उन सभी गौशालाओं पे ताला लगे और गौशाला चलाने वाले फर्जी गौ भगतों को जेल के अंदर ठूसा जाए। जितने भी गौ भगत बने घूम रहे हैं सबके लाइसेंस बनाओ सरकार की तरफ से। वो लाइसेंस जो बनाओ उसमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए, जो अपने घर पर 5 गायें पालता हो उसी को गौ रक्षक का लाइसेंस दिया जाए। जिसने घर पे तो रखा हुआ कुत्ती को